तो आपको बता दें कि इस बीच मुंबई में मातोश्री के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र से। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। परिणामों का निकाल आके 20 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक सत्ता स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हो सकी है। इस वक्त हम मुंबई के कलानगर स्थित मातोश्री पर हैं और यह उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है। और बात करें यदि इस पूरे भूचाल की, तो सामना ने इस पर जमकर चुटकी ली है। कह सकते हैं कि व्यंग कसा है बीजेपी पर और खास महाराष्ट्र के राज्यपाल पर। साफ तौर पर शिवसेना ने ये कहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया गया, अभी हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ बढ़ा यह एक कदम ज़रूर है। शिवसेना कोर्ट गई हुई है क्योंकि शिवसेना का कहना है कि उसे समय बढ़ाकर नहीं दिया गया सरकार स्थापना के लिए, और बीजेपी को कहीं ना कहीं ज़्यादा समय दिया गया, लेकिन शिवसेना को नहीं दिया गया। इस बीच कांग्रेस और एनसीपी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रही, और यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस बार पारा चढ़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और इस बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बड़े मामलों में सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं क्या चीफ जस्टिस का ऑफिस यानी सर्वोच्च अदालत को आरटीआई के दायरे में लाया जा सकता है, इस पर भी फैसला आना है। और कर्नाटक में दल बदलुओं पर भी फैसला होना है। तो शिवसेना की याचिका पर सुनवाई, आरटीआई पर बड़ा फैसला और दल बदलुओं का कर्नाटक में क्या होगा, ये 3 अहम मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट में आज जिन पर सुनवाई होने वाली है। और पल पल की अपडेट न्यूज़ नेशन आप तक लगातार इसको लेकर पहुंचाता रहेगा। तो अदालत के मोर्चे पर आज नजरें सबकी टिकी रहेंगी, क्योंकि 3 अलग अलग बड़े मामलों पर फैसला आना है। एक मामला न्यायपालिका से जुड़ा है, जबकि 2 मामले देश के 2 बड़े सूबों से जुड़े हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो इस पर सुनवाई कब होगी, कितने बजे से शुरू होगी, क्या कुछ और जानकारी है? चलिए, लगता है कि हमारे सहयोगी अरविंद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन की लगने की खबरें आ रही थी, अटकलें जताई जा रही थी, तभी इस तरीके की जानकारी मिल रही थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से सर्वोच्च अदालत जाने का मन बना लिया गया है। और कुछ हुआ भी ऐसा ही, शिवसेना की तरफ से अर्जी दी गई है, अपनी दलीलें रखी गई हैं। और आज का महत्वपूर्ण दिन सर्वोच्च अदालत के लिहाज से कि किस तरीके से सुनवाई होती है और सर्वोच्च अदालत का क्या कुछ रुख रहता है। हालांकि नाराजगी कांग्रेस की भी है, ये कहते हुए कि हमें तो मौका ही नहीं दिया राज्यपाल ने। नाराजगी एनसीपी की भी है, खासकर दिए गए वक्त को लेकर, और दलीलें शिवसेना की भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। शिवसेना की अर्जी जो है वो उस पर आज सुनवाई करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। साथ ही साथ आरटीआई के दायरे में सीजीआई के ऑफिस को लाया जाए या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कर्नाटक में दल बदलुओं पर भी आज अहम फैसला सुनाने वाली है सुप्रीम कोर्ट। और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उसके बाद शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में से लेकर एक इसके खिलाफ अर्जी दी गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच जो है वो बैठेगी और अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा मामला न्यायपालिका से जुड़ा। क्या आरटीआई के दायरे में सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस का ऑफिस आता है या नहीं, इस पर फैसला आना है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ही इस मामले की सुनवाई करेगी। 4 अप्रैल को आपको बता दें कि यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये फैसला सबके सामने आएगा। सीआईसी ने यानी मुख्य सूचना आयुक्त ने सीजीआई ऑफिस को आरटीआई के दायरे में रखा था, जिसको लेकर अब मामला अदालत में है। बिल्कुल, और इस फैसले को हाईकोर्ट ने सही भी ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने चुनौती दी थी, जिसके बाद 5 जजेस की संवैधानिक बेंच आज इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है। तो आपको बता दें कि आरटीआई के जरिए आप किसी भी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ गए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अरविंद,
महाराष्ट्र मुद्दे की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो गया, जिसको चुनौती शिवसेना की तरफ से की गई। कितने बजे से सुनवाई इस पर शुरू होने वाली है, क्या और जानकारी आपके पास? देखिए अंशिका, कल जो शिवसेना की तरफ से याचिका दायर की गई थी उसमें राज्यपाल ने जो 3 दिन का जो अतिरिक्त वक्त नहीं दिया था, उस फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो अब शिवसेना अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और वो राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका की तैयारी कर रही है। तो उम्मीद ये भी है, अभी तुरंत जो खबर आई है उसके मुताबिक 10:30 बजे शायद अब वो अपनी जो पुरानी अर्जी है जिसमें उन्होंने राज्यपाल की तरफ से 3 दिन का अतिरिक्त दिए जाने का जो की मोहलत मांगी थी, जो राज्यपाल ने नहीं दी थी, उस फैसले को चुनौती दी थी, तो उस याचिका पर अभी तुरंत सुनवाई की मांग नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद, कानूनी मामलों के जो जानकार हैं वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्या कुछ उनकी दलीलें हैं? हमारे पास उत्तराखंड का भी उदाहरण है और दूसरी तरफ राज्यपाल का विशेषाधिकार भी। बिल्कुल, ज्यादातर जानकारों का ये कहना है कि ऐसी सूरत में कोई फिक्स रूल नहीं है जिसके तहत राज्यपाल काम करेंगे। राज्यपाल ऐसे मामलों में ज्यादातर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोर्ट के दखल की गुंजाइश कम ही रहती है। अब चूंकि कल जो शिवसेना की तरफ से अर्जी दायर की गई थी उसमें इस 3 दिन की जो मोहलत नहीं दी गई थी उसको चुनौती दी गई थी, लेकिन चीजें बदल गई हैं, अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो ऐसे में शिवसेना को फिर से नई अर्जी दायर करनी होगी और उसके लिए मुझे लगता है कि अब उनको वो वक्त ले रहे हैं और शायद 10:30 बजे जब अर्जेंट हियरिंग के लिए मेंशनिंग होती है उसमें अपनी अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग नहीं करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया।